बबलू एक ऐसा शख्स था जिसे नए नए कारोबार करने का बड़ा शौक था। वो हमेशा कुछ नया सोचता, नई शुरुआत करता, दिल से मेहनत करता, मगर अफसोस तकदीर ने कभी उसका साथ नहीं दिया। जो भी काम वो शुरू करता, आस पड़ोस के लोग उसकी नकल करके वही काम करने लगते और यूं उसका मुनाफा दिन ब दिन घटता चला जाता। उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्यों हर बार किस्मत उससे रूठ जाती है। एक दिन बबलू ने पक्का इरादा किया कि अब वो आम तरबूज बेचेगा। वो सुबह सुबह अपने ठेले पर रसीले आम और मीठे तरबूज लेकर बाजार निकल पड़ा और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। आम है सूरज के जैसे, तरबूज है चांद की तरह, स्वाद ऐसा मिलेगा जैसे हो सावन की सहर। आइए जनाब, दिल को बहलाइए, रसीले आम तरबूज घर ले जाइए। आइए मासी दादी, आम तरबूज खाइए। चाची जी जरा रुकिए, मीठे टुकड़े ले जाइए, रस से भरे, स्वाद में भारी, ऐसे फल नहीं मिलेंगे सारी बाजारी। घर ले जाइए, सबको खिलाइए, बबलू के आम तरबूज से मुस्कान पाइए। शुरुआत में लोग बबलू की तरफ खिंचे चले आए। उसके आम तरबूज खूब बिकने लगे, मगर कुछ ही देर में सामने वाले ने भी वही चाल चली। उसने भी ठेला सजाया और आम तरबूज बेचने लगा। और मेरे पास ताजे आम तरबूज हैं। हाँ, ताजा हैं, आज ही खेत से तोड़े गए हैं। खाओ हमारे आम तरबूज, इतने मीठे कि दिल कहे। और दो भाई और दो, दाम भी कम, स्वाद भी दम। हैदर, ये क्या जुल्म है? मेरे ही मुकाबले पर आ खड़ा हुआ। कुछ तो शर्म कर, खुद का दिमाग लगा। हर बार मेरी ही नकल क्यों? सारे ग्राहक हैदर की तरफ खींचते चले गए। उसका ठेला लोगों से घिरा हुआ था और इधर बबलू बस खड़ा देखता रहा। उसके आम तरबूज वैसे के वैसे ही रह गए, एक भी नहीं बिका। थका मांदा और दिल टूट चुका बबलू भारी कदमों से घर लौट आया। शाहिना, अब और बर्दाश्त नहीं होता। हर बार मैं कुछ शुरू करता हूँ और ये हैदर मेरी ही नकल करने लग जाता है। तंग आ गया हूँ मैं उसकी हरकतों से। अब की बार साफ कह रहा हूँ, कल से मछली बेचूंगा। जो होगा देखा जाएगा। अरे बबलू, गुस्से में क्यों जल रहे हो? ये हैदर तो हमेशा से ऐसा ही है। दूसरों की नकल करके समझता है कि आगे निकल जाएगा, लेकिन असली जीत मेहनत और इरादों की होती है। तुमने कभी हार मानी है क्या? तो अब क्यों थम जाओ? अल्लाह पे भरोसा रखो। तुम जैसा सच्चा इंसान मेहनत करेगा तो रिस्क खुद रास्ता बना लेगा। तू सही कहती है शाहिना, कभी हार तो मानी नहीं, फिर अब क्यों रुक जाऊं? पर दिल बहुत भारी है आज। हर बार दिल से मेहनत करता हूं और हर बार हैदर जैसे लोग बीच में आ खड़े होते हैं। लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं ऐसा कुछ करूंगा जिसकी किसी को भनक तक नहीं होगी। तो फिर कर डालो बबलू, लेकिन इस बार दूसरों से नहीं, बस अपने अल्लाह से होड़ लगाओ। वो देगा तो इतना देगा कि हैदर क्या, सारी दुनिया देखती रह जाएगी। अगले ही दिन बबलू ने नया इरादा पूरा किया। हिल्सा मछली लेकर सीधे बाजार पहुंच गया। आइए आइए, हिल्सा मछली लीजिए भाई साहब। इतनी ताजा कि खुद समुंदर भी शर्मा जाए। इस बार उसने दाम इतने कम रखे कि हर ग्राहक उसकी तरफ खींचता चला आया। सिर्फ 200 रुपए किलो, इतनी सस्ती कहीं नहीं मिलेगी। आज लो, आज ही बचत करो। बबलू की मछली, स्वाद में नंबर 1, दाम में सबसे कम। इस बार भी वही हुआ। सामने वाले ने फिर बबलू की नकल की और इस बार तो उसने उससे भी सस्ती मछली बेचनी शुरू कर दी। जैसे ही बबलू की आवाज गूंजी, वैसे ही हैदर ने और जोर से अपनी दुकान सजाई और ग्राहक खींचते चले गए उसकी तरफ। आइए जनाब, ताजा हिल्सा मछली, वो भी सिर्फ 150 रुपए किलो। बबलू से भी सस्ती, स्वाद वही, दाम कम। पहले आओ, पहले पाओ। भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो हर बार मेरी ही नकल करता है? हर बार मैं कुछ नया सोचता हूँ,
और तू पीछे पीछे वही करने आ जाता है। अरे बबलू भाई, बुरा मत मानो, इंस्पिरेशन तो कहीं से भी मिल सकती है। तुम करते रहो आइडिया का इन्वेंट और मैं करता रहूंगा उसका इम्प्रूवमेंट। बस अब मैं कोई कारोबार नहीं करूंगा। अब देखता हूँ तू मेरी नकल कैसे करेगा। बबलू थका हारा दिल में मायूसी लिए चुपचाप अपने घर की तरफ लौट पड़ा। कदम धीमे थे पर सोचों का शोर तेज। अब क्या करूं? यही सवाल बार बार उसके जहन में गूंज रहा था। बबलू, हार मान लेना हमारी फितरत नहीं। तू थक गया है, पर मैं जानती हूँ तेरे अंदर की आग अभी बुझी नहीं। चल, इस बार कुछ ऐसा करते हैं जो कोई सोच भी ना सके। क्या करे शाहिना, कोई काम नहीं बचा जो हैदर ने न चुराया हो। तो इस बार छत को अपना मैदान बना लेते हैं। वहाँ बकरियां पालेंगे अपने हाथों से, अपने तरीके से। न कोई शोर, न कोई दुकान। और हैदर, अब देखती हूँ वो हमारी छत की भी नकल कैसे करेगा। हाँ, अब की बार छत से होगी शुरुआत और कामयाबी की होगी बरसात। कुछ दिन बीते और बाजार में बबलू की आवाज सुनाई नहीं दी। रोज की तरह उसकी मिठास भरी आवाज गायब थी। अब हैदर बेचैन हो उठा, दिल में अजीब सा शक, आंखों में सवाल। आखिर बबलू कहाँ है? क्या नया कर रहा है ये बार बार चुपचाप? बाजार में बबलू की खामोशी अब हैदर के लिए एक नई चुनौती बन चुकी थी। हर रोज बबलू आता था, कुछ न कुछ बेचता था। अब कई दिन हो गए, उसका कोई अता पता नहीं। बाजार भी सूना लगता है, जैसे उसकी आवाज की आदत सी हो गई थी। जुबैदा, जा पता करके आ कि वो बबलू क्या कर रहा है आजकल। कोई नया पैंतरा न चला ले कहीं। मैं यूं ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। हाँ, मैं पता करती हूँ। उसकी बीवी शाहिना मेरी अच्छी सहेली है। 2 बातें इधर उधर की करूँगी और सब राज उगलवा लूंगी। तुम बस देखना। जुबैदा घर से ऐसे निकली जैसे कोई सीक्रेट एजेंट किसी खुफिया मिशन पर जा रही हो। चाल में कॉन्फिडेंस, आंखों में सवाल और दिल में बस एक ही मकसद, बबलू क्या कर रहा है आज सब पता चल ही जाएगा। अरे शाहिना बहन, कैसे हो? बहुत दिन हो गए मिले हुए। सोच रही थी जरा मिलने आऊं। वैसे बताओ ना, आजकल बबलू मियाँ क्या कर रहे हैं? बाजार में तो दिखते ही नहीं। हाँ बहन, बबलू आजकल मकान की छत पर मछलियाँ पाल रहा है। कहता है अब भीड़ से दूर अपना काम शांति से करेंगे। क्या? छत पर मछलियाँ? अरे वाह बहन, बबलू तो निकला बड़ा चालाक। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। हाँ, इस बार तो उसने सोच समझकर कदम उठाया है। देखो अब क्या कमाल करता है। हाँ, अब मैं यही चाहता हूँ कि हैदर हमारी नकल करे। अब की बार मजा आएगा जब वो हमारे पीछे पीछे भागेगा। अब हम बैठ के उसका तमाशा देखेंगे। हर बार वो हमें चौंकाता था, इस बार हम उसे चौंकाएंगे। हाँ, अब आएगा मजा जब हैदर अपनी छत पर मछलियाँ पालने लगेगा। जब पानी टपकेगा दीवारों से और जुबैदा बाल्टी लेकर दौड़ेगी। उफ, वो बबलू अब अपनी छत पर मछलियाँ पाल रहा है। हर बार कुछ नया करके सबको चौंका देता है। तो क्या हुआ जुबैदा, अब आया असली आइडिया हमारे पास। हम भी अपनी छत पर बड़ा सा तालाब बनाएंगे और मछलियां नहीं, सीधा मुनाफा पालेंगे। हैदर ने अक्ल से नहीं, इस बार सीधे दिल से काम लिया। न किसी मिस्त्री से पूछा, न इंजीनियर से सलाह ली, बस नल खोला और छत पर पानी छोड़ दिया। और तो और उसी जोश में मछलियां भी डाल दी, जैसे छत नहीं कोई दरिया हो। पड़ोसी समझे कि हैदर ने छत पर स्विमिंग पूल बना लिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। अगले ही दिन छत से पानी टपकने लगा, नीचे वालों की छत नहीं, जैसे कोई झरना बहने लगा हो। हाय अल्लाह, हैदर, छत से पानी टपक रहा है, सारा पलस्तर गिरने वाला है। 2 लाख रुपए लगेंगे सब ठीक करवाने में। जुबैदा, फिक्र मत करो, ये टपकता पानी नहीं, आने वाली कमाई की पहली बूंद है। बस कुछ दिन और, फिर देखना नोट ही नोट होंगे। अगले ही दिन हैदर के मकान की छत, जो पानी से पूरी तरह भर चुकी थी, एक जोरदार धपाक के साथ जमीन पर आ गिरी। मछलियां, ईंटें और हैदर के सपने सब कुछ एक साथ ढह गए।
कमरे में पानी ही पानी था और दीवार पर जैसे किस्मत ने खुद लिख छोड़ा हो, नकल नहीं, अकल करो।